हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम क्लास 6 का मैथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक नया चैप्टर है। तो वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा, जिससे होगा यह कि जब भी आपकी क्लास के लिए कोई भी वीडियोज़ अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हमने लिया है गणित के 9वां चैप्टर, जो है हमारा अध्याय 9, जिसका नाम है रेखाखंड एवं किरण। इसका हम पार्ट 1 करने वाले हैं, ठीक है। यानी आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियोस में क्या है। हम लोग आज इसको फिल करेंगे, रिक्त स्थानों को, ठीक है, जो कि सवाल नंबर 1 है आपका, ठीक है। देखिए पहला सवाल है हमारा कि एक बिंदु से होकर डैश सरल रेखाएं खींची जा सकती है। सरल रेखा कहते किसको हैं, यानी समझ लीजिए, सिंपल सा बात है। इस तरह से कि जो रेखा खींची जाती है इसको हम लोग सरल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल, बिल्कुल सीधी रेखा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है पहला सवाल में कि एक बिंदु से होकर डैश सरल रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु है, मान लीजिए ये एक बिंदु है। अब आप बताइए कि इससे होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो इससे होकर देखिए, हम यहाँ से ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, इधर 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 इधर, यानी बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। यानी एक बिंदु से होकर अनगिनत, क्या, अनगिनत सरल रेखा खींची जा सकती है। अनगिनत, अनगिनत का मतलब होता है कि उसको हम लोग गिन नहीं पाएंगे कितनी रेखाएं खींची जाएगी, ठीक है। तो एक सरल रेखा से होकर अनगिनत रेखाएं जो है वो खींची जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरा सवाल देखिए हमारा। पहला तो हो गया हमारा, दूसरा देखिए। दो दिए गए बिंदुओं से होकर डैश सरल रेखाएं खींची जा सकती है। इस बार कंडीशन लगा दिया है, ठीक है। अब एक बिंदु नहीं है, एक बिंदु यहाँ दे दिया, एक बिंदु यहाँ दे दिया। अब आप बताइए, दो दिए गए बिंदु, दो बिंदु दे दिया। अब आपको कहेगा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में सरल रेखा खींचिए। कैसे खींचिएगा आप? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ खत्म करेंगे, ऐसा थोड़ी ना यहाँ से स्टार्ट करके इधर खत्म करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके इधर खत्म करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते हैं। सरल रेखा का मतलब क्या? सीधी जाएगी। तो दो बिंदु, एक बिंदु एक बिंदु, अगर इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे तो एक ही सरल रेखा खींची जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर दो दिए गए बिंदुओं से होकर केवल एक सरल रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी? एक सरल रेखा खींची जा सकती है, ठीक है बच्चों। चलिए हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा में कहा गया है कि एक रेखाखंड की लंबाई डैश होती है। रेखाखंड कहते किसको, ये देखिए आपको बताते हैं। देखिए रेखा समझिए, आप तो जानते हैं कि रेखा किसको कहते हैं। ये एक सरल रेखा है, ठीक है, सरल रेखा। रेखाखंड किसको कहते हैं? खंड का मतलब वो समझते हैं, खंड मतलब खंड में बांट देना, टुकड़ों में बांट देना, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें और इसको डी मान लें, तो देखिए तो रेखाखंड क्या हो गया? एक खंड बना ए बी, दूसरा खंड बना बी सी, तीसरा खंड बना सी डी। तो जो खंड होती है, रेखाखंड होती है, उसकी जो लंबाई होती है वो निश्चित होती है जरूर। अब इसको हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिए, एक बी ले लिए, तो इसकी लंबाई इसका निश्चित हो गया, यानी फिक्स हो गया। ये इतना बड़ा है, इसको फिक्स कर दिया। हम यहाँ पे एक और बिंदु ले लेते हैं एफ, तो ये बी से लेकर के एफ तक में ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो अब समझिए कि एक रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है, यानी उसको फिक्स कर दिया जाता है। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए हमारा अगला सवाल है। किसी तल में अनगिनत डैश होते हैं। तल का मतलब समझिए, मान लीजिए ये एक तल है, ठीक है। अगर हम आपको कहें कि इससे रेखा खींचिए, तो आप कैसे खींचिएगा? यहाँ से खींच सकते हैं, ऐसे 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 खींच सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो किसी तल में, अच्छा, रेखा खिंचाई कहाँ से आती है? रेखा एक बिंदु से स्टार्ट होती है। जहाँ से भी स्टार्ट कीजिएगा तो एक बिंदु से स्टार्ट होगा। ऐसे आप पेन रखिए, देखिए एक बिंदु बना, ठीक है। तो जब भी आपको रेखा खींचेगा तो एक बिंदु से स्टार्ट होगा। तो किसी तल में अनगिनत क्या होता है? बिंदु होता है। क्या होता है? बिंदु होता है। किसी तल में अनगिनत क्या होता है? बिंदु होता है, ठीक है ना। तो जहां जहां से आपने रेखा खींच सकते हैं एक तल से, तो वो कहां से स्टार्ट होगा? कोई भी बिंदु से स्टार्ट होगा। आप देखिए यहाँ पे कलम रखिए, हटा लीजिए, लाइन मत खींचिएगा, तो आपको यहाँ पे एक बिंदु प्राप्त होगा और बिंदु से ही लाइन खींचा जाता है। तो क्या होता है? किसी तल में अनगिनत क्या होता है? बिंदु होता है, ठीक है। चलिए लास्ट है हमारा कि किरण में डैश अंत बिंदु होते हैं। कोई किरण, अब किरण को समझिए कि किरण होता क्या है। देखिए ये रेखा है। रेखा क्या होता है? अगर हम बोल दें ना, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच दी, तो रेखा की लंबाई आप निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन रेखाखंड की लंबाई आप निश्चित कर सकते हैं, ठीक है ना। अब किरण, किरण क्या होता है समझिए। कोई भी किरण है, किरण के तौर पे आप एक टॉर्च की रोशनी ले लीजिए, ठीक है।
टॉर्च की रोशनी है, टॉर्च यहाँ पे, अब कोई भी टॉर्च आप यहाँ पे से टॉर्च मारिएगा, ठीक है, तो एक किरण निकलेगा, किरण रोशनी निकला, क्या ये किरण चलती चलती जाएगी? कहीं ना कहीं इसका अंत होगा, कहीं ना कहीं वो प्रकाश जा करके खत्म हो जाएगी, यानी कि एंड हो जाएगा उसका। तो क्या होगा, किरण में एक क्या होगा, अंत बिंदु होगा ही होगा, किरण में एक क्या होगा, अंत बिंदु होगा। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको आज का ये वीडियो या आज का क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आ गया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके अगले पार्ट को देखने के लिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।